परमादरणीय सुंदर साथ जी, सभी के हृदय कमल में विराजमान श्रीराज जी महाराज, श्री सतगुरु महाराज, सभी आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अब हम मजल में प्रवेश करते हैं। 14 ग्रंथों में खिलवत ग्रंथ और 16 प्रकरण का 15वां चौपाई तक हमने श्रीराज जी की कृपा से चिंतन करते हुए पहुँचे हुए हैं। श्रीराज जी महाराज की असीम कृपा, ये संसार बनाने में भी उनकी कृपा और जीव की उत्पत्ति से लेकर के पांच तत्व छठी आत्मा, सब उनकी कृपा है। ऐसे करते करते सद्गुरु महाराज के द्वारा ऐसी विवेचन, ऐसी बुद्धि का अवतरण, साक्षात अक्षर ब्रह्म का रास अखंड करने वाली बुद्धि, जागृत बुद्धि का अवतरण सद्गुरु महाराज, उनका आगमन भी ऐसी कृपा कि हमारे कितने समय मेहनत करने पर भी हम सच्चा परम धाम का कुछ भी हमें पता नहीं चल सकता। लेकिन श्रीराज जी की प्रेरणा से, श्रीराज जी के जोश से, श्रीराज जी के ही शक्ति से, शास्त्र तो गोरख धंधा था, उसमें से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को चिंतन करते हुए अंतिम में अपने धाम के, अपने स्वरूप की, अपनी लीलाओं को व्याख्या करते हमारे ध्यान धारणा चितवन को बहुत सरलता के साथ, बहुत सजगता के साथ ऐसा अनुभव हृदय में भर दिया कि हम इस चीज को मूल्यांकन करने के लिए कौन सी तो दिव्य परम धाम का प्रेम और वो भाव जो भी हमारे अंतस्करण में इंकित हुआ हो, उसका रिजल्ट यही है कि धनी की कृपा और मेहर को पल पल स्मरण करते हुए श्रद्धा के आंसू बहाना, यही अंतिम में रहता है। बस अपने को अंदर अंदर सृष्टि को देखना है तो हमारे अंदर तारतम्य का ऐसा विवेचन है जिससे श्रीराज जी का हृदय को भी देख सकते हैं और सृष्टि क्रम को भी देख सकते हैं। इतना सुंदर अवस्था में पहुंचा दिए हैं। देखने आए हो ना तो देखो, लेकिन जाग करके देखो करके उन्होंने जगाने की प्रक्रिया और ऐसे जगाए जैसे हम नींद से उठ गए। नींद से उठ गए लेकिन दृष्टांत का नींद जो है टूटने के बाद स्वप्न नहीं रहता है। लेकिन ये सिद्धांत का नींद ऐसी है, नींद उड़ गई है लेकिन स्वप्न नहीं टूटी है। क्यों? स्वप्न देखने के लिए श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में प्रवेश होकर के हम श्री इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग कहने का अर्थ है हमें श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात महामती ब्रह्मा जी किस तरह से चौपाई के माध्यम से परमधाम को भी देख रहे हैं, उनका अनुभव यहाँ रखा हुआ है, और चौपाई के माध्यम से हमें ये देखना है कि वो संसार में किस तरह से जी रहे हैं, संसार को कैसे देख रहे हैं। ये हमारा मार्गदर्शन है। यदिदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, धर्मशास्त्र में आगेवानों चलने की बात कही है। हमारा आगेवान कौन है? साक्षात श्रीराज जी महाराज। हमारा आगेवान कौन है? साक्षात ब्रजलीला रासलीला है। हमारा आगेवान कौन है? साक्षात सद्गुरु महाराज की लीला है। हमारा आगेवान साक्षात धामधनी स्वरूप श्री प्राणनिधि महाप्रभु की तारतम्य, ये वांग्मय मूर्ति क्यों कहा रहे हैं? तो ये
भाव को एकदम आत्मसात करते हुए जीवन को धन्य बनाना है। तो ये वाणी के चिंतन से जब हम स्थिर रहते हैं और जब धाम को अनुभव करने का, खेल का अनुभव करने का जैसे ही समय आता है, अब इसमें अनुभव का दर्जा और अनुभव का बर्तन जो है, अब वो बर्तन को कितना सादा है, वो बर्तन को कितना बड़ा बनाया है, जीव का अपना प्रयास, सुरता का दर्जा का अपना भाव, वो जल्दीबाजी किए बिना शाश्वतता के साथ उसको मनन करना होता है। मैं कल परसों एक कुछ पढ़ रहा था, जापान की या कहाँ की सच्ची घटना करके लिखा था। तो वहाँ लिखा था कोई व्यक्ति अपना घर तोड़ रहा था, तो एक छिपकली जो है खीला से वार पार हो गया, लेकिन जिंदा बॉडी में से खीला चला गया और वो अटक गया वहाँ पर, लेकिन जिंदा था। तो दीवार के अंदर लकड़ी में वो चिपका हुआ है। बोल रहे हैं कि वो घर 5 साल पहले बना है और वो अंदर खिला तो है, वो तो 5 साल पहले लगा था। तो दीवार के अंदर छिपकली में कैसे हो, छिपकली कैसे वहाँ फंस गई खिला के अंदर? तो इसका मतलब ये 5 साल से ये इसी स्थिति में, लेकिन जिंदा रहा कैसे? तो वो देखने वाला बहुत गौर से देख रहा था, ये जिंदा 5 साल तक इसी अवस्था में जिंदा। तो दूसरी छिपकली उधर से आई और वो भोजन खिला के चली गई। इसका मतलब ये परेशानी में है करके दूसरी छिपकली भोजन दे दे करके जिंदा रखा। लिखने वाले ने लिखा सच्ची घटना करके लिखा हुआ है, उसका वो दिया हुआ है। एक जीव ऐसे तो हम अनंत, आज की डिजिटल जमाना में शास्त्रों में तो था ही, और लोगों का कंसेप्ट कैसा था, कौवा और श्याल की बातचीत, ऐसे ऐसे ग्रंथ। ये आखिर ये भी कॉन्सेप्ट तो है, उसकी भी भाषा, उसके भी भाव। भाषा शब्द बोल नहीं सकता है प्राणी, लेकिन भावना तो बहुत गहरी होती है ना। कुत्ता को देखिए, आज कितने ऐसे दिखाते हैं कि कुत्ता पूरा मनुष्य की सेवा करता है, बिल्ली सारा घर का काम करती है, भले ट्रेन की हो जैसे भी हो, लेकिन उस चेतना का विकास का क्रम में तो हम इस तरह से जब एक बार सृष्टि को देखेंगे, वो ट्रेन करने वाले कुत्ता को ट्रेन कर रहे हैं, बंदर को कंट्रोल में रख रहे हैं, हाथी को साध रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें तो तारतम्य है ना। अक्षर ब्रह्म के सपना के चेतना के विकास को भी इतना भव्य व्यवस्था, सपना के जीव सपना को ही साध रहे हैं, सपना में हम दिखा रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं नो डाउट, लेकिन सपना के अंदर भी चेतन की विकास को देखते हुए, उन प्राणियों को सेवा को देखते हुए, उनको भाव को देखते हुए, एक कुत्ता का जो बच्चा, जो माँ कुत्ता जो है अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के दूध पिलाती, जहाँ बच्चा पहुँच है वहीं जा कर के दूध पिलाती, क्योंकि बच्चा चल नहीं सकता। जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर छोड़ दी जाती। बिल्ली अपने बच्चा को सुरक्षित जगह ले जा कर के आपातकालीन जानवरों से बचा के रखती। तो एक बार इस माँ शब्द को भी जब हम घोर के देखा, खाली शब्द माँ, तो परमात्मा
माँ शब्द के भावना में उतर करके प्राणियों की रक्षा किस तरह से कर रहे हैं। आखिर अक्षर के स्वप्न माँ का ही है। वैसे तो ये सब व्यवस्था क्यों सृष्टि हुई, ऐसी व्यवस्था की सृष्टि क्यों हुई? हमें तो अपने हृदय में तारतम्य है ना। दिव्य परम धाम के वो शाश्वत जानवरों का जो प्रेम है, राज्य प्रति का जो एक वाहिदत की इश्क का जो संवाद है, जो प्रेम है, ओहो, जब यहाँ सपना के जानवरों में इतना भाव और इतना मैत्रीता, इतना प्रेम, जानवरों में इनकी वफादारी देखिए। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में एक इतना बड़ा मेल बिल्ली था। वो मेरी माँ के दोस्त की तरह था। हम तो स्कूल जाते थे, माँ अकेली थी घर में। माँ अकेली घर में थी तो बिल्ली पूरा घर में, कोई थर्ड पर्सन आया तो वो म्याओ म्याओ करके बड़ा बड़ा शोर में वो चिल्लाता था। माँ वहीं पर आसपास कहीं काम कर रहे तो सुनाई देती थी माँ, तो कोई आया है क्या। नहीं दिखाई दिया माँ को तो वो जाती, वो बिल्ली वो जाता और माँ जो घास काट रही है गोबर का, वहाँ जा करके म्याओ म्याओ। तो माँ को पता है कि कोई आया है इधर, और वो अगर उतना भी माँ अगर नहीं तो पैर में जा करके इधर घूमती उधर घूमती, काम करने नहीं देती है। उसका पूंछ से इधर उधर, क्या हो गया तेरे को, वह फिर म्याओ। उसको भूख तो नहीं लगी अभी तक। तो फिर जैसे जैसे वो माँ घर तरफ है तो वो दौड़ दौड़ के आगे आगे आता है, मेरे घर में कोई व्यक्ति आया है। दूध गर्म करके छोड़ रखने के रखती है, दूध गर्म करने के, लेकिन मुख लगाने का नहीं। उसमें जो अग्नि जैसे वो राख होता है ठंडी के मौसम में, उसके अंदर जा कर के वो राख को करके वो गर्म बना में वो सो जाता था। और उसको भूख लगती है तो जहाँ उसका खाने का जगह है वहाँ आ जा करके म्याओ म्याओ म्याओ। लेकिन इधर उधर कहीं दूसरी जगह दे दिया तो खाता नहीं है वो, जहाँ उसको थाली वहीं पर देना है। आखिर बिल्ली है, प्राणी है। मनुष्य अगर मनुष्य का बचाओ तो वो दूध उठा के चोरी करके भी खाता, लेकिन ये बिल्ली चोरी नहीं करती। उसको न ट्रेन किया है ना कुछ है। हाँ, 84 के चक्कर में योगा भ्रष्ट करके ऐसा शब्द है शास्त्रों, लेकिन आखिर इंस्ट्रूमेंट जो है 5 तत्व का शरीर है, उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहम है। इंस्ट्रूमेंट वही है। चेतन उस इंस्ट्रूमेंट में जाकर के, इंस्ट्रूमेंट जो है साधन, वो भी कितना सिविलाइज, कितना भावनात्मक साधन है। तो मनुष्य शरीर में आया हुआ चेतना को जो मनुष्य का साधन मिला हुआ है, आखिर ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है ना। तो उसका मन रूपी इंस्ट्रूमेंट चोरी नहीं करता, और हमारा मन रूपी इंस्ट्रूमेंट बस। अभी इसी जगह में हमें सोचना है। ओहो, श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी का भी मन तो ये इंस्ट्रूमेंटल है, यहीं का ही है। तो उस मन में राज्य की कृपा परम धाम का, अब वो सुरता का मन बोलो, अपरात्मा का मन बोलो। अब तो आगे, अब वहाँ से हमें ऊपर उठना हो तो हम अब ये विचार करें, सृष्टि का इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, इतना माँ रूपी, सृष्टि के माँ रूपी इंस्ट्रूमेंट को आप विचार करें, माँ शब्द का, उनके अंतस्करण उसको चिंतन करें। प्राणी से लेकर के लक्ष्मी तक जाइए, छोटा सा जीव का इंस्ट्रूमेंट से लेकर के लक्ष्मी तक जाइए, पार्वती तक जाइए, जो मान्यताएं हैं कि सृष्टि की माता है, वहाँ तक जाइए माँ शब्द से। पिता से जाइए, पुरुष तक जाइए, प्रकृति पुरुष का खेल तक जाइए, आखिर सृष्टि के पितामह करके सृष्टि को आदि नारायण को कहे जिसको कहे, लेकिन सृष्टि के अंदर के इंस्ट्रूमेंट को देखें और अपने आप को अब यहाँ पहुँचाएं कि परात्मा जो तारतम्य देव परात्मा कंसेप्ट का इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा। अब परात्मा में भी यहाँ बिल्ली, हस्ती, हाथी,
इनके इंस्ट्रूमेंट को देखते जाइए और परम धाम के, यानी हर सृष्टि का एक एक कण का परात्म है। इवन यहाँ का मिट्टी का भी परात्म है, यहाँ का बालू का भी परात्म है। आप चांदनी चौक के बालू को देखिए, कितना चैतन्यता है, कितना नरमय है, कितना कोमलता है। अब ये चेतन के विकास का पराकाष्ठ दर्जा परमात्मा ने अपने धाम का वर्णन तारतम्य वाणी में कर दिया। इसलिए तारतम्य द्वारा हम एकदम थ्रेशोल्ड में, एक चौखट में हम खड़े हैं। परम धाम को भी इसी इंस्ट्रूमेंट से अनुभव कर सकते हैं। अब आई संतों वाणी में, हे मानव, तुम दानव भी बन सकता है, तुम देवता भी बन सकते हो, और तुम भगवान भी बन सकते हो। तारतम्य वाणी में, हे सखियां, आपको बनना नहीं है, आप तो है ही। आप उस चैतन्य का स्वरूप हो, परात्मा हो, मूल मिलावा हो, ब्रह्मात्मा हो। आपको बनना नहीं है, भूले हो, याद करो। तो अगर याद करें तो हमारी अवस्था कैसी होती है? जैसे इंद्रावती आत्मा की। इंद्रावती आत्मा की कैसे? इंद्रावती आत्मा की अंतस्करण को, चिंतन को देखो, उनका भाव का ही तो ये नक्शा है तारतम्य वाणी, उनका ही स्वरूप का तो ये प्रतिबिंब है। तो हम खिलावत का ये अंतिम प्रकरण चल रहे हैं। ईशक संवादी है प्रसंग, कठिन नहीं है। बच्चों को पहले लिखाते हैं तो हाथ पकड़ करके ए बड़ा अल्फ़ाबेट हम कैसे सीखें या कैसे सिखा रहे हैं, कैसे सीखें ये भी हमारा ज्ञान है, कैसे सिखा रहे हैं ये भी हमारा ज्ञान है। हमारे अंदर है ना ज्ञान, कैसे सीखें? मास्टर ने या माँ बाप ने हाथ पकड़ करके पेंसिल पकड़ा कर लंबा ए, उसके बाद लंबा बड़ा बी, हैं, ऐसे सीखे ना, ए बी सी। अब वो फिर छोटा, प्रष्ट, स्पष्ट होना चाहिए। तो धीरे धीरे हमने क ख ग घ सीखा, ABCD हमने सीखा, है? शरीर बड़ा होता गया, बुद्धि डेवलप होती गई, है ना। और फिर वो स्मॉल लेटर सीखने लगे, फिर स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी। वाह, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अब उसको हाथ बना के बैठा है। यही हाथ है, जब उसको पेन और पेपर मिला था तो कैसे ये लिखता था? हम अज्ञान दशा में सृष्टि में कैसे रहे, टेढ़ी मेढ़ी चले, इतना बड़ा लिखने में छोटा लेके, जिसको मान देना था उसको सम्मान देना था, उसको तो दिया नहीं, जिसको सम्मान देना था उसको दिया नहीं, जिसको अपमान करना था किसी को भी नहीं था, लेकिन अपमान करने लगे। ये सब जिगजैग सृष्टि हमारी मस्तिष्क है, हमारे एटीट्यूड की बात है। तो अपने आप को देखते जाएं और सृष्टि को भी देख रहे हैं। बात कर रहे हैं कि एक माँ बच्चा को, अब बच्चा माँ को कितना प्यार देता है, लेकिन मनुष्य अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अपने माँ बाप से बात ही नहीं करते। अगर ये भी तो इंस्ट्रूमेंट ही है, ये भी तो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जो साधन है ये कैसे शिक्षा की एक साधन है, मतलब उसमें सोचने का भी ऐसा नहीं है। इसलिए संतवानी कहते हैं, जब तू जन्म लिया था ना बेटा, जब तू धरती पर आया था ना, जब तू धरती पर आया था तो माँ तेरे पास थी और पिता तेरे को परिक्रमा कर रहे थे। अब माँ बाप संसार से जा रहे हैं ना, तो उनके पास तेरे को होना धर्म है। माँ बाप अब संसार से जा रहे हैं तो
अंतिम श्वास में तुम उनके पास होना। इस भावना से कोई परिवार जुड़ के रहे संसार में तो उसको संस्कारी परिवार कहा जाता है, संस्कारी चेतना है ना? आखिर मन का ही तो खेल है। अब चेतन कहाँ से आ रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, वो चेतन की बात नहीं कर रहे हैं हम, व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारे इंटरनल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, अंतस्करण की पवित्रता की बात कर रहे हैं। तो जानवरों में देखें, मनुष्य में देखें और ऐसी छलांग लगाएं प्रेम संवाद परमधाम से लेकर के परमधाम के अष्ट प्रहर लीला को अनुभव करने वाली हमारी चेतना है, तो हमारी आचरण कैसी होनी चाहिए? यह है सहूर। सृष्टि बनाया ही इसीलिए कि धनी का प्रेम को हमने नहीं पहचानने के कारण बोल रहे हैं। तो आज हमने प्रेम अगर पहचाना होता तो क्या हमारी व्यवस्था ऐसी होती, हमारा अंतस्तरण की व्यवस्था? ये अपने आप को पूछना है महाराज। हम किसी को न दोष की बात, न दोष दे रहे हैं, न किसी की गलती देख करके हम लेकर दे, हम बस चिंतन कर रहे हैं कि राज्य महाराज से इतना सुंदर सृष्टि बना करके, इतने जानवरों के एक आपस का प्रेम को दिखा करके, हे ब्रह्मात्माओं तुम कैसे प्रेम में रहते थे, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया? राज्य यही प्रश्न उठाने के लिए कि तुम बहुत प्रेम की, हमारा प्रेम ज़्यादा करके तुमने बहुत प्रेम की चर्चा की, तो अब हमने इलम दिया, तो इस इलम के दृष्टि से अब तुम देखो, तुम इलम की दृष्टि से तुम अपनी पहचान करो तो है वो शक। इस तरह से अब हमें जागने के ऐसे थ्रेशोल्ड में, चौखट में रहना है, सब समझ करके दिव्य परमधाम का वर्णन हमारे हृदय में, हमारे परात्म में है। वहाँ का शीतलता, वहाँ की नरमाई, वहाँ की कोमलता, राज्य की भाव भंगी, राज्य का कान से, राज्य के अंदर की जो प्रेम भाव दशा, सब तारतम वाणी के चौपाई के भाव से हम दर्शन करते हैं एक तरफ। दूसरे तरफ प्रत्यक्ष देख रहे हैं संसार के अंदर क्या क्या चल रहा है, झूठ ही झूठ है, तमाशा है? किसी को शांति नहीं है, सब अपना अपना दौड़ धूप कर रहे हैं। छोटी सी बात, हम एक चींटी भी बड़ी चींटी से डर रहे हैं, और छोटी मछली बड़ी मछली से डर रही है, और मनुष्य अपने अहंकार से परेशान है। एक को धन को अहंकार है, एक को जन को अहंकार है, और धर्म के अंदर भी अहंकार के तूफान चढ़ा हुआ है। आखिरी सब इंस्ट्रूमेंटल लड़ाई है ये मन की लड़ाई है, बुद्धि की लड़ाई है। चेतना सबको प्रकाश बराबर दे रहा है। अब उस चेतना का, उस चेतन शक्ति को देखते हुए उस चेतन का मालिक प्रेम स्वरूप परमात्मा श्री राज जी का दर्शन भी इसी थ्रेशोल्ड में यहीं बैठ करके करना है। तो ऐसा संसार देख करके न हम लटक सकते हैं, न हम, अज्ञानी लटक भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन कान्हा जी कहते वो मरना धर्म नहीं, हमें तो जागना, वो आत्मा हत्यारा बनना नहीं है, न उदासीन बनना है, बस जागना है। ओहो, जागने का अर्थ ये सब तमाशा के पीछे राज्य का जो महाकारण है, वो राज्य का महाकारण है वो प्रेम का है। ऐसा प्रेम की अनुभूति न होने से हमको खेल में भेजा, तो खेल में भी ऐसे प्रेम करने वाले मोह के अंदर, अर्थात कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान भी ज्ञान है, उपासना के अंदर के कर्म उपासना ज्ञान भी ज्ञान है, और ज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान है। तो प्राणियों के अंदर जो चेतना का जो ज्ञान है, प्राणियों के अंदर जो ज्ञान दर्जा का कर्मोपासना ज्ञान है, उनका ज्ञान देखे तो एक छिपकली दूसरी छिपकली को खिला रहा है। एक प्राणी, एक चिड़िया घोंसला में कहाँ से दाना ला करके, खुराक ला करके अपने बच्चा को खिला रहा है। ये क्या है? चेतन का स्वतः स्वभाव में जो ज्ञान है वो अपने आप काम कर रहा है। ये प्रकृति का दिया हुआ। ये शिक्षा इसीलिए है कि हमें राज्य महाराज ने दिव्य परमधाम का प्रेम का खुराक किस तरह से खिलाए। बालापन में बाला
बाल्य अवस्था से ही इस चेतना को विकास के लिए परमात्मा की कृपा को देखिए। माँ के शरीर से दूध पिलाए, बड़ा किए, फिर धनी ने परमात्मा ने अन्न की व्यवस्था कर दी और हमें दांत दिए, अन्न दिए, डाइजेशन सिस्टम सब कर दिए। सब करने के पीछे राज्य का मकसद क्या है सुंदर साथ जी? अपने आप को ये सब के पीछे राज्य क्या चाहते हैं? उनको याद करना है, राज्य को याद करना है। उनकी जो प्रोग्राम में दूध बूंद आंसू बहा करके उनको प्रेममय हृदय को प्रणाम करना है और उसी प्रेममय हृदय में लीन होना है। लेकिन हम माया में इतने बह के चले जाते हैं कि न राज्य को याद रहता है, न उनका प्रेम को याद रहता है। तो अपने आप के ऊपर धनी को मेहर को देखते हुए अंधा होने का जो एक ग्लानि है, इस प्रेम को जानते जानते उनको भूलने में जो एक गलती है, ये बहुत बड़ा भूलन का दाग है। ये भूलन के दाग की बात भी प्राण जी वाणी में कही है। भूलन का दाग, जिना हसाओ मोमिन, मोमिन हे ब्रह्म आत्माओं, मूल मिला में हंसी का पात्र मत बनो। यहाँ तक भी नजदीक से, लेकिन हम स्वयं हंसी के पात्र को स्वयं हंस रहे हैं, लेकिन दो बूंद आंसू निकलता नहीं होगा। गुरु जी मंगलदास जी ने वाणी में कहा है, धनी ने रो रो करके बात तुमको कही है, लेकिन कहा फिर हंसने में आ गया खेल बोला है। और हंसी तो तब आती है जब पूरी तरह हम जग जाते हैं, और पूरी तरह जगने के बाद जब हंसी होगी, स्वयं के ऊपर जब हंसी होगी, वो हंसी के पीछे, तो उस हंसी के पीछे जैसे हम किसी जोक्स को सुन करके हंसते हैं, और जोक्स को नहीं समझने वाले व्यक्ति कभी कभी क्या बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, पर जोक्स में रियलिटी डाल देते हैं और हंसी हो जाती है। ये संसार हंसी का ही खेल है, लेकिन हम ऐसे हंसे दोबारा राज्य मारा हमारे पर ना हंसे। ये पूरी तरह जागृत की हंसी है। अभी तो हंस भी रहे हैं, थोड़ी देर रो भी रो, इसका मतलब पूरी तरह जागे नहीं है, तंद्रावस्था में है। धनी ने कहा, प्रेम संवाद चल रहा है, साहिबी और रसा अजीम की तुम्हें नजर आवे तब नूर नूर तजल्ला नूर थे, अक्षरातीत परम धाम नूर तजल्ला से नूर थे, ये अक्षरधाम से यानी 25 पक्ष परम धाम से जुदे हुए देखो। जब आप यहाँ से अलग हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरी पातशाही कैसी है और मेरा प्रेम कैसा है। तो चौपन नंबर 16 में कहा, खबर तुम्हारे इश्क की तो होवे जाहिर, सब मिल जाओ इत थे बका से बाहर। राश्यामा जी, खबर तुम्हारे इश्क की, हे ब्रह्मात्माओं, श्रीदास जी महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो इश्क की बात हो रही है ना, तो होए जाहिर, आपके अंदर कितना प्रेम है, कितना इश्क है मेरे प्रति, अपने धाम के प्रति, अपने परात्म, तुम्हारे अपने ऊपर, अपने प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, क्या है, कैसा है, ये तो होवे जाहिर, तब जब जाहिर होगा। सब मिल जाओ ये तथ्य हैं दिव्य परम धाम से। जब तुम बाहर खेल देखने के जाओगे ना, सुबह से तुम लोग अक्षर का खेल देखेंगे बोल रहे हो ना, उस खेल में जाओगे ना, तब पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है। हाँ, सब मिल जाओ तथे बका से बाहर, इस परम धाम से जब बाहर जाओगे ना, तब पता चलेगा कि तुमको ही पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है। सुंदर सा जी, ये संवाद ऐसा संवाद है, जब हम इन वार्तालाप को आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मात्मा और श्रीराज जी के बीच में जो वार्तालाप है, जब हम उसको आत्मसात करेंगे, ऐसा लगता है कि उसी बात को करते रहें, उसी की बात करते रहें, क्योंकि संसार में पहले से ही मोह में है। कोई माता पिता अपने लड़का का बात करते हैं,
अपने लड़का का बड़ा तो हो गया, मूछ मूछ दाढ़ी उड़ी आ गई, लेकिन उसको बाल स्वरूप को जब माँ बाप याद करते हैं तो कभी कभी अपने आप को भूल करके वो मुँह दाढ़ी वाला लड़का को भी वो पालाना के अंदर, झूलना के अंदर ही पा करके उसी में खो जाते हैं। तो किसी स्वरूप को देख करके, स्वरूप को बातें कर उसी में खो जाने का धर्म है संसार में, पहले से मोह में है। अब जा करके प्रेम संवाद की बातें, परम धाम की बातें, राज्य को श्रृंगार की बातें, उसी में खो जाने का क्वालिटी भी तो हमारी अंदर है, बस उसको जगाना है। मोह का लक्षण इसीलिए दिया हुआ है राज जी ने, मोह का लक्षण जो चीज जागृत परम धाम का लक्षण भी उसी में। हम थ्रेशोल्ड में, मैंने पहले बोला, हम दोनों देख रहे हैं, अब हमें अपना चॉइस करना है। शास्त्र में कहा है मनुष्य तुम 84 लाख से मनुष्य में आ गए चेतना, अब तुम्हारा चॉइस है, तुमको आगे क्या होना है, फिर 84 में जाना है कि फिर देवलोक में जाना है। ये दृष्टांत है। राज्य की वाणी कह रही है, हे परमधाम से ब्रह्मात्मा, तुमने अक्षर का खेल देखा ना, परमधाम भी देखा ना, अब तुमको चॉइस करना है कौन किसको मुख्य मान करके कहाँ जाना है। यदत्थति तदकुरु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, गीता सुनाई, उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा, जो मर्जी जो करो। तो अर्जुन स्वधर्म में खड़े हो गए। अब ब्रह्मात्मा का स्वधर्म क्या है? ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात, सर्वस्व पाता भव सिंधुतात, विज्ञान दाता निज धर्म धाता। निज धर्म क्या है? अब हमें अपने निज धर्म, यानी अपने निज नाम, अपने निज धर्म, अपना निज स्वरूप को अगर याद करें तो वाणी में वर्णन परम धाम की अपनी लीला है, वही हमारा निज धर्म है। वाणी को छोड़ करके, वाणी के चिंतन के बिना, इंद्रावती के हृदय के चिंतन के बिना ब्रह्मात्मा तो कोई परम धाम में जा ही नहीं सकते, अपने परात्म पकड़ ही नहीं सकते। हाँ, शास्त्रीय पक्ष से इधर उधर करके ज्ञानी सज्जन विद्वान बन सकते हैं, पवित्र बन सकते हैं, लेकिन निज स्वरूप की लीला के लिए तो राज्य की वाणी में लीन होना ही पड़ता है। ये समय ने दिया हुआ है, राज्य की कृपा से मिला हुआ, कृपा से मिला हुआ ये है। अभी नियम ही है, ये क्या करना। परब्रह्म परमात्मा की लीला रस को पीना है तो वाणी में आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के रस से हम पुनी परम धाम के अंशात अंश ब्रज लीला का रस लगा पीते हैं, लेकिन भंडार नहीं, तो भंडार तो उस प्रेम का भंडार तो वाणी में। इसलिए शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत होगी, आगे आत्मा परात्मा जागृत तो तारतम वाणी नहीं। खबर तुम्हारे इश्क की तो होए जाहिर, सब मिल जाओ इतते बक्का से बाहर। चौपाई नंबर 17 में देखें, एक पातशाही अरस की और वह दत्त का इश्क, सो देख लाओ ने रूहन को पहले दिल में लिया हक। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चौपाई गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के पास जैसे मैं मुंडन मुंडन करके जैसे ही बैठा प्रणाम करके, तो गुरुजी ने मुझे 4-5 चौपाई नोट करवा दी और उसको कंठस्थ करके आना। उन चौपाइयों में एक चौपाई ये था, एक पातशाही अरस की और वाहिदत्त का इश्क, ये देख लाओ ने रूहन को पहले दिल में लिया हक। और दूसरा कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुखा मोमिन ले रोई हक रसना का वेद। और एक चौपाई, तो 5 चौपाई से थे, तो याद कर लिए। उसके बाद जैसे जैसे चौपाई आती, लास्ट में आज भी बस वही चौपाई से ही ऐसा सूत्र गुरु कृपा के समझाने के ढंग से तो पता चला वही चौपाई है। एक पातशाही, ये सृष्टि का महाकारण का भी महाकारण, गुह्य अति गुह्य है। ये चौपाई के पीछे आप, ये चौपाई की गहराई से या चौपाई के मनन से, चौपाई सिंपल है, सरल है, लेकिन बहुत कठिन।
सत्यम वद धर्मम चर सबके लिए सरल हुआ, लेकिन राजा सत्यवादी हमारे युधिष्ठिर को कितना कठिन हुआ। सत्यम वद धर्मम चर युधिष्ठिर को बहुत कठिन हुआ। क्यों? क्योंकि वो याद करने नहीं थे, जीवन का अंग बनाना था। इसलिए आज हम जानते हैं उनको कि सत्यवादी युधिष्ठिर। ऐसे ही चौपाई सरल है, लेकिन आत्मसात करके खड़ा होना ये कठिन। इसलिए ब्रह्म शिष्टियों को ही तकलीफ, ब्रह्म शिष्टियों को मुश्किल पड़ेगा। ये चौपाई को जीव तो याद करके प्रवचन कर देंगे, लेकिन इस चौपाई से तो ब्रह्म आत्मा को तो बहुत कठिन है। एक अब 5 अरस्य की दूजा और वाहिदत का ईश्वर ये देखलाओं ने रूहन को पहले दिल में लिया, तो राज जी ने हृदय में पहले ये चीज ली। राज जी पहले ला तीसरा चौपाई गुरु दीनदयाल महाराज जी ने जो दिया, पहले लई हक्के दिल में, पीछे आए माहेनूर, तापीछे हादी रूहन में, इन्हें भी हुआ जरूर। ये सब चौपाई, ये जो अब 3 चौपाई हमने कोट किया प्यारे सुंदर साथी जी, इसको बने तो आपको तो याद ही होगा, क्योंकि अब तो बहुत आगे हैं। और नहीं है अगर तो चौपाई याद करिएगा, पारण पढ़ते समय, पाठ करते समय चौपाई आएगा। शुद्ध चौपाई शुद्ध लिखना है और उसके बाद मनन करना, याद करना। एक पातशाही तो यहाँ आ गया, चौपाई यहीं पर दिखाई दे रहा है। पहले लय हक के दिल में। अब यहाँ पर आपका, जब मैं तो ये बोल रहा हूँ, कितनी सुंदर साथ को इस बार हमने जागृति शिविर में भी, परात्मा जागृति शिविर में एक सलाह भी दिया। जो सुंदर साथ एडवांस हो चुके हैं, जिनमें 100-200 चौपाई पाठ करने का है आदत, अगर इसका मतलब है आपको समय, आपको मतलब आपने समय को आपने साधा, मतलब 200 चौपाई पाठ करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा का बराबर है, तो 1 घंटा अपने समय साधा। ये समय साधना बहुत मुश्किल है, साध लिया बहुत अच्छा। तो समय साध लिया 1 घंटा, तो 200 चौपाई का आपके टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आग्रह करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, अब आप ये 1 घंटा जो आपने साधा ना, उसको 200 चौपाई का ठेका में आप मत जाइए। अब मैं कहता हूँ, पहले लय हक्के दिल में, पीछे आए माहे नूर, तापीछे हादी रूहन में, इन्हें विदा हुआ जाओ। 1 घंटा खाली ये चौपाई बोलते रहे, क्योंकि आपने 1 घंटा तो समय साधा ना, अब 1 घंटा मन भी साधो, 1 घंटा बुद्धि भी साधो। अब आप समय तो साध लिया ना, शरीर भी साध लिया ना, 1 घंटा बैठ रहा है ना, अब मन को साधो। अब 1 घंटा खाली यही चौपाई बोलो, पहले लय हक्के दिल में, पीछे आए माहे नूर। करते 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 आपका मन जो है, अब दिन भर काम करने जहाँ भी जाएगा, ऑफिस में काम भी करेगा, तो 1 घंटा आपने पहले लय हक्के दिल में कहा था ना, पहले लिए हक्के दिल में कहा था ना, तो साइन भी करोगे ना पेपर में, टीचिंग भी करोगे ना स्कूल में, कार्य तो करना होगा, कर्म क्षेत्र है, कर्मभूमि है, तो जो भी करो थोड़ी सी गैप रहा ना, बच्चों को आपने बताओ, इसका परिभाषा बताओ करके, बच्चा स्टूडेंट वो आंसर देने में तो गैप रहा ना, उसमें आपका दिमाग पहले लय हक्के दिल में, पीछे आए माहेनूर, वो 1 घंटा आज साधा ना। मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ता यही बोलते रहो, 7 दिन यही बोलते रहो। आपने 1 घंटा तो समय दिया ना राज जी को, अब समय तो साधे ना, शरीर भी साधा ना, शरीर भी बैठ गया ना 1 घंटा, अब तो दुनिया भी सद गई ना, क्योंकि आपको 1 घंटा डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अब आपके क्या बाधा है? अब बाधा है मन। मन ठेका पूरा करने के लिए दौड़ता है, उसको धार्मिक बनना है, मन को आध्यात्मिक नहीं बनना है। आध्यात्मिक बने बिना उसका साक्षात्कार नहीं होता है। तो एडवांस सुंदर साध, मतलब जिन्होंने समय साधा, उन्होंने जो शरीर साधा, तो मन साधने के लिए बोल रहा हूँ। 1 हफ्ता यही करते रहो, 1 हफ्ता दिन में 1 घंटा जो आपने साधा यही बोलते रहो, ठेका पूर्ति छोड़ दो अभी के लिए। पहले लय हक्के दिल में, पीछे आए माहे नूर। तो पहले लय हक्के दिल में मन जब साधेगा ना, तो मन के ऊपर जो बुद्धि सदी हुई है, वो बुद्धि मन को बोलेगा, ए मन,
पहले ले हक के दिल में क्यों? हक ने पहले दिल में क्यों लिया? क्या क्या दिल में लिया? अब मन को काफी समय मिलेगा वाणी के ऊपर चिंतन करने का। इससे पहले क्या 200 रुपए के ठेका से ही इसका समय नहीं मिल रहा था वाणी को किस तरह से मंथन करें। अब बुद्धि जगी है, लेकिन मन को प्रश्न पूछने का या अपने आप को झांकने का बुद्धि का भी फुर्सत नहीं, तो 200 रुपए ठेका पुराना है। तो जैसे ही एक हफ्ता कंटिन्यू हम फिर 12 बजे थोड़ा टाइम मिला तो कोई बात नहीं, फिर उसको थोड़ा कर्म का धूल लग गया होगा, उसको फिर साफ करिए। फिर एकांत में आधा घंटा बैठिए स्कूल के बेंच में, सब स्टूडेंट टिफिन में गए, आप स्टाफ रूम मत जाइए, अपने टीचरों के बेंच में होकर के आप टिफिन खाने को नहीं जाइए, अपने टिफिन ले जाइए और फिर आपको कौन ढूंढने है, किसी क्लासरूम में घुस जाइए और टेबल में बैठ करके आप ध्यान करिए। हेडमास्टर भी आएगा तो पूछेगा, सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठे? मैं अभी आने वाला सब्जेक्ट के ऊपर चिंतन कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को किस तरह इसके अंदर हो। तो हेडमास्टर खुश हो जाएगा, आपको क्या मतलब है, सत्य के लिए झूठ बोल सकते हो, आप तो राज्य को साधो ना। ऑफिस में आधा घंटा ब्रेक मिल गया, टीम मिल गया, तो साथियों के साथ क्या, ये ब्रह्म सृष्टि कर्म क्षेत्र में कैसे रहते, इसका लक्षण बता रहा। जिनको एक बार धने से प्रेम का उदय हो गया, वो कहीं उसके लिए टाइम ही है। कोई बोलते हैं 1 घंटा हमको तो बस में जाना पड़ता है, क्या करें महाराज, सर्विस में 1 घंटा तो गाड़ी में जाना पड़ता है, स्कूल 1 घंटा में जाना पड़ता है। विद्यार्थियों को ठीक है स्कूल का चिंतन करते हुए जाएं, फिर भी अगर सब्जेक्ट क्लियर है तो जाना ही है, तो फिर जागी हुई स्टूडेंट आत्मा भी जो है, स्टूडेंट वजूद की आत्मा भी जो है राज्य के प्रेम में लबालब भरते हुए बस में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम तो कहते 1 घंटा सर्विस में जाना है, तो आगे सर्विस जाने का मतलब तो क्या है, सरकार का पैसा मिल ही रहा है, अब घर में व्यवस्था चल ही रहा है। बहुत भाग्यशाली आत्मा 1 घंटा का बस में जाना हो तो 1 घंटा आप इतना चिंतन करिए। पहले लय हक के दिल में पीछे आए माहे नूर तापी जिहादी रूहाना में जागृत के लिए तो काफ़ी है, लेकिन अजागृत क्या करेगा 1 घंटा। इस बार के बर्थडे में कैसे साड़ी पत्नी को ले दूँ, इस बार लड़का का बर्थडे आ रहा है उसको घड़ी दूँ कि मोबाइल दूँ, इस बार का सर्विस का पैसा इतना आएगा, जैसे बोनस इतना मिलने वाला है। माय गॉड, शरीर न परम नाम जाता है, आत्मा परात्मा राजी का ही है, लेकिन अनुभूति का इंस्ट्रूमेंट सब बुलबुल है। अनुभूति करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब कचरपट्टी हो गया, उसी को सेटल करना है। परात्म तो परम नाम में आनंद में आए, खेल में आए क्यों, उसी को अनुभव करने के लिए भेजा था। अनुभव किए बिना मरा सब कोई जाता है उसी में। लेकिन चाहे मऊ में न मऊ तो फर्क हुआ ही, हमारा न जीने का ढंग फर्क हुआ, न मरने का ढंग फर्क हुआ, कोई लक्षण तो फर्क दिखता नहीं। इसलिए धनी ने कहा जलचर मिला जलचर हुए। एक बात सही रस की और वाहिदत का इश्क एक देखलाओ ने रूहों ने, ये है महाकारण। तो इन चौपाई को बोलते रहिए, तब धीरे धीरे वाहिदत का इश्क क्या होता है करके मन को टाइम मिलेगा सोचने के लिए, बुद्धि को भी गाइड। अब बुद्धि जब इसका जवाब नहीं दे सकती है स्वयं, तो ये गुरु के पास जाने को सोचेगा। इसीलिए खोजो तो सदगुरु पाइए। तब हम अपने बलबूता से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुबुद्धि अर्थ निकालती भी है, लेकिन गलत निकालती है। इसलिए इंद्रावती आंगे संगे इंद्रावती मारो, इंद्रावती के चिंतन के धारा प्रवाह में अपने को सिंचन करना है। तो वो सद्बुद्धि जब उस धारा में प्रवेश हो जाती है तो क्या कहती है, मन को कि उस वाहिदत का इश्क का दर्शन करो। अब बुद्धि को काफी समय मिल जाता है। सो देखलाओ ने रूहाना को पहले दिल में लिया हक। अब पहले दिल में लिया हक, अब
अब हमारी साइंटिस्ट बुद्धि क्या बोलती है, हक को किसने प्रेरित किया कि ऐसा खेल देखा, हक को किसने प्रेरित किया, बस यहीं जा करके बुद्धि अटक जाती है। हक को किसने प्रेरित किया कि मैं आत्माओं को खेल देखा। अब इसको अपने साइंटिस्ट बुद्धि को यही लगाना, उदाहरण से उदाहरण से पकड़ लो। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया। हमारा सेंटेंस भी है, हु डिड दिस वर्क, आई डिड, मैंने किया। आई डिड माई सेल्फ, मैंने खुद किया। अब इसमें आएगा क्यों किया, तो ये प्रश्न आ सकता है। कौन किया का एंड हो गया, क्यों किया ये हो सकता है। तो पहले ले हक के दिल में, अब हक को किसने प्रेरित किया उसका आंसर नहीं। हक इट इज, ये मास्टर है। किसने, हक को किसने प्रेरित किया, ये क्यों किया, हाँ इसका आंसर है एक पातशाही अरस की बात है। इस के देख लो नेहरू, पहले आंसर इसी में आएगी नहीं। लेकिन हक को किसने प्रेरित किया, अगर यहां प्रश्न डालोगे तो उसका एंडिंग यही है, दिया जलाने में शंका है, लेकिन प्रकाश का ही काम करता है दिया, लेकिन सूर्य के लिए कोई प्रश्न नहीं है। सूर्य इट इज, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहा जाता है। इसीलिए पहले ले हक के दिल में, हक ने क्यों किया ये आंसर है, लेकिन हक को किसने प्रेरित किया, वहां पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तीस ही इस लड़का का 30 ही दांत है बोलेंगे तो 30 ही है, 32 क्यों नहीं। स्टैंडर्ड ले लिया ना, दांत ने 32, 33 34, अब इसके ऊपर में 32 दांत 32, इट इज। 2 आंख थे, और तीसरी आई, थर्ड आई, वो तो विवेक की है, वो बात अलग। हमने स्टैंडर्ड लिया कि नहीं, 7.5 करोड़ राउंड, इट इज। इस तरह त्रिदेव, इट इज। 1.25 लाख पैगंबर, इट इज। 88 ऋषि महर्षि, इट इज। ये सब शास्त्र में एक स्टैंडर्ड दिया है। ये क्या समझाने के लिए कि उतना ही है, उतना ही है, वो उतना ही कितना ही पता नहीं, हमारा समझने का ताकत उतना ही है बस। उद्देश्य है कि 12,000 ब्रह्मात्मा इट इज, 24,000 ब्रह्मात्मा इट इज, मूल मिलावा इट इज, रंगमहल इट इज, परमधाम इट इज फुल स्टॉप, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये तारतम्य ने मोहर लगा के दे दिया है। अब उसके बाद यहां से इट इज हो गए। अब आप जब उस ब्रह्मानंद में प्रवेश हो जाओगे तो लौट के देखने का फुर्सत भी नहीं है। जब इतना होने के बाद आप, हमारा रूह जो इश्क आशिक बन गए, आशिक को अब एक आंख से दूसरे आंख में जाने का भी हिम्मत नहीं है। तो अब कहाँ यहाँ पर इतना 25 पक्ष पर हमको, वो तो आशिक एक में मस्त कर रहे। तो इंद्रावती आत्मा को पूछो आशिकी धर्म में ऐसा है, तो आपने तो बहुत व्याख्या किया। हाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। इंद्रावती आत्मा कहेगी आशिक के ऊपर भी मासू का हुक्म तो है ना, आशिक के ऊपर भी मासू का हुक्म तो है ना, तो हुक्म ने किया तो हम क्या करें। प्राण जी महाप्रभु सीधा सीधा जवाब, हर प्रश्न का जवाब दे चुके हैं। चौपाई नंबर 18, कहूँ विदा वायदत की
बात करनी हके जे, सो अपने दिल पहले ले के पीछे आवे दिल वायदत के। यही तो वायदत, पहले अपने दिल में लेते हैं, उसके बाद उसको शेयरिंग करते हैं। हम भी अपने विचार को लेकर और उसके बाद व्हाट्सएप में डाल देते हैं। परम धाम के व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा है। राज्य के दिल में आया श्यामा जी, हाँ, अक्षर ब्रह्मा, अक्षरानी, दिव्य परम धाम, 12,000 सब कहूँ भी द वाहिदत की। यही वाहिदत का है। वाहिदत मतलब अद्वैत, एक दिली भाव। बात करनी हके जे, सो अपने दिल पहले लेके पीछे आवे दिल वाहिदत के। वाहिदत में कौन आए? श्यामा जी, 12,000 अक्षर अक्षराणी करते हुए दिव्य परम नम सब वाहिदत के राज्य की लीला में। अब यहाँ पर समय पकड़ाया। पोर दिन से 4 घड़ी लग, बरस्या हक का नूर, इशक तरंग सबों अपने रोशन किए जाहिर। अपने अपने इशक का सबों दिखाया भार, तोलों किया रब्द दिन पिछला घड़ी 4। राश्यामा जी, ये 19 और 20 चौपाई। पोहरा दिना 4 घड़ी लगा। प्यारे सुंदर साल जी, धनी क्या कह रहे हैं? पोहरा दिन यानी अब आपको यहाँ पर ये भी सब ध्यान अवस्था, चिंतन की अवस्था में आपको रमने का प्रसंग है। इसमें भी अब आपको चौपाई देखते रहने का। पोहरा दिन 4 घड़ी लग। पोहरा दिन मतलब प्रहर शुरू होता है सुबह 6 बजे से। 6 बजे से 9 बजे तक एक प्रहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 चौथा प्रहर, दिन का प्रहर खत्म। ऐसे रात्रि का प्रहर। इस तरह से प्रहर की बातें, उसके बाद राज्य के उठापन की बातें, 6 से 9 बजे की लीलाएं जब हम नृत्य है और वहाँ पर बाल भोग है 9 बजे के अंदर अंदर का। जब बात करें महाराज, आप यहाँ के राजमहल की बात कर रहे हैं कि रंगमहल की बात कर रहे हैं? यहाँ तो राजा लोग ऐसे करते हैं, सुबह 6 बजे आराम से उठते हैं और आराम से घूमने जाते हैं, वॉकिंग में जाते हैं। आपको तो ऐसे ही बात हो गई, इसीलिए चौपे बार बार पढ़ने का। पोहर दीना 4 घड़ी लग। यहाँ भी राजा महाराजा का शान वही मान के चलो, कोई बात नहीं। बस इतना दिमाग में रखो, ये झूठा है वो सच्चा है, और क्या बोल सकते। ये स्वप्न है वो जागृत है। और यहाँ बहुत राजा आए, बहुत राजा गए और उनका दिनचर्या में बहुत परिवर्तन आता रहा। अब वो राजा भी है ही नहीं। जब राजा सब जो करने वाले मर गए, और भी कितना आएंगे, मर जाएंगे, चलता रहता है ये, इसलिए झूठा है। वो एक ही राजा राज्य हैं जिनका रूटीन कभी चेंज नहीं होता है। उनका अष्टप्रहर लीला बस वही शाश्वत है। इसीलिए हम पहले से बोल रहे हैं, अपने ध्यान अवस्था में आइए, तटस्थ रहिए। आपको तारतम वाणी मिली है, तारतम का समझ मिला हुआ है। तारतम यानी राज्य मिले हैं। अब राज्य के अष्टप्रहर लीला में संलग्न हो जाएं और दृष्टांत दिया है सपना का। आपका सपना में भी सुबह उठते हैं, आप सपना का कार्य करते हैं, लेकिन शरीर सोया हुआ जो है या बैठा हुआ जो शरीर है, वो तो आपका बैठा हुआ शरीर शाश्वत है। हाँ, सपना का वजूद आता है जाता है, तो 100 साल के अपने आयु में कितने बार सपना देखा गया, लेकिन ये शरीर का जो है वो तो वही है, हैं? समझेगी? ये एक साधारण दृष्टांत है कि थोड़ा शाश्वत में खड़े होने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो ये उदाहरण से अब हम जैसे हम परातम बोल के मूल मिलावा या परातम
6 बजे 5वीं भूम से तीसरी भूम में राज्य आए। हम 5वीं भूम से राज्य को ढूंढते ढूंढते तीसरी भूम में आए तो पटसाल में पूरा पूर्व दिशा में झलझलाकार चैतन्य स्वरूप उन पशु पंक्षियों सब धनी को मुजरा न दर्शन करने के लिए खड़े हैं। तो राज्य महाराज सुंदर अपने भावपूर्ण आँख के प्रेममय रोशनी से ब्रह्मा जानवरों को पशु पंक्षियों को चांदनी चौक में ये शय सिंचन कर रहे हैं। सब आकाश तरफ ऊपर तीसरी भूम की तरफ देख करके प्यू प्यू धनी धनी बोल रहे हैं और राज्य महाराज का नज़र से प्रेम का वर्षात ऐसा हो रहा है, शीतल महसूस कर रहे हैं। प्राणी सब एक आपस में प्राणी गले लग रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं। बांदर सिंह के ऊपर चढ़ करके सवार कर रहा है, सिंह उससे प्यार कर रहा है और जानवर के राजा बाघ सिंह सब जो भी है और वो बिल्कुल खरगोश से प्रेम कर रहे हैं और खरगोश धनी को देख करके उछल रहा है। ऐसे चांदनी चौक के दृश्य को सब ब्रह्मात्मा देखते हैं। आप इस तरह से राज्य की वाणी को आधार पर आप उस थ्रेशोल्ड से, उस चौखट से, मनुष्य रूपी शरीर में आया चेतन के चौखट में आपको तारतम्य मिला हुआ है। आप उस तरफ भी देख सकते हैं और अपने नन्हे मुन्ने को देखते हुए अपने नन्हे मुन्ने तो देखिए। आप तो प्रेम का सिंचन कर रहे हैं, दोनों भाई भाई के बराबर सिंचन कर रहे हैं और ऐसे झगड़ कर रहे हैं, शादी की बात अलग हो ही गए। इसलिए ये वाला सिंचन मायावी सिंचन है, इसमें समय बर्बाद मत करिए। उस जानवर का तारतम्य दिया हुआ जानवरों का सिंचन, उस सिंचन को देखें, वहाँ प्रेमी प्रेम है तो कम से कम हृदय प्रेममय बन जाता है। मोह का चिंतन करने से गुस्सा आता है, दुनिया भर का विवेचन आता है। इसको तो मच्छर जैसे हम जगने के बाद सपना नहीं रहता, देखा सातों सागर देखा सातों लोग पाताल सातों देखा जाग्या सेवक हो। इसको तो धनी ने क्या क्या है इसके लिए। ये तो दो जग का भी दो जग, ये हराम सभी महाहराम खेल ऐसा लिखा है। उसको इस तरह से उसे उठना होगा कि जैसे सर्प अपने कचौली को अपने कांचुली को छोड़ के सर्प निकल जाता है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान से सबको जला देना चाहिए। उसके बाद अगर समय बचा तो धनी ने हमारे लिए सब ईशावश्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा करके फिर जितना समय बचता है, अगर क्योंकि धाम में उठना था, धाम को चिंतन करके, लेकिन धनी ने उठाए नहीं, हुक्म से रखे। अब हुक्म से जितना दिन रखे तो फिर ईशावास्यम की नज़र से देखे बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तक इसको पूरी तरह नकारोगे नहीं तो ये माया उठने नहीं देगी। इसको तो मूड कर भी धनी ने क्या कहा, हम तो इसको मुर्दार करके कहा। एक तरफ में मुर्दार कहा है, एक तो धनी के हुक्म से बनाया हुआ कहा है। दिल्ली के मजल में भी तक में क्या आता है, मोमिन कहते हैं हम तो इसको थूकना भी नहीं चाहते, तुम क्या हम इसको क्या पातशाही करें, हम इसको तो थूकना भी नहीं चाहते, हमारा थूक सहने लायक का भी ये संसार नहीं, तुम क्या समझते हमको हैं। हमारे अंदर के वैराग्य को तुमको पता है हम कहाँ का रमने वाले। तुम शरीर से पहचानोगे कि हमारा ज्ञान से पहचानोगे, और तुमको लगता है कुर्सी छीनने के लिए आए। इतने दावा के साथ बोल रहे हैं ब्रह्मात्मा। वो हिम्मत हमारे में होनी चाहिए कि संसार को हम किस तरह से, जब तक इसको विष की लहरियाँ करके जब तक इसको नहीं उठाएंगे, दिल यहाँ से उठेगा नहीं। और दिल में बिल्कुल साफ, मिश्री के अंदर नमक है ही नहीं, इसी तरह मेरे हृदय में संसार है ही नहीं। बस मेरे हृदय में मिश्री मिश्री अर्थात धामी धामे परम धामी परम धाम है। जब तक वो पूरी तरह एब्जर्व नहीं होगा, संसार आपको खींचता रहेगा। ग्रेविटेशन फोर्स को पार करके गुरु जी मंगलदास जी के हृदय पार हो गया, प्राण जी के हृदय पार हो गया, उसके बाद सेवा के लिए उतर गए। हम तो न उधर के न इधर के रहे, ऐसा हो सकता है। उधर के गए संसार को से ठुकराए, ऐसा नहीं होगा। पार जाने वाले ने संसार में बहुत प्यार और मोहब्बत दे करके सबको उठाया है। इसलिए परमहंसों को, दर्जाओं को सम्मान के साथ उनकी जीवनी को याद करते हुए अपने अंतस्करण को तैयार करना होगा। इतने शब्दों के साथ अब मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ।
पोहरा दिन से 4 घड़ी लग, पोहरा दिन से 4 घड़ी लग, बरस्या हक का नूर, बरस्या हक का नूर, इसक तरंग सबों अपने, इसक का तरंग सबो रोशना किए जहूर, रोशना किए जहूर, रोशना किए जहूर। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा 2 मासीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। 16 विद्यार्थी हैं और पूरा व्यवस्था के सहयोग के लिए हमारे आज का भंडार सेवा यानी रसोई सेवा हमारे यहाँ महर्षि ऑटो अर्थात लिंकन अग्रवाल जी और उनके परिवार ने, माता जी की ये भौतिक एवं आध्यात्मिक परिवार हैं, तो उनके ही यहाँ से आज के रसोई की सेवा आई है। और इस तरह से किसी अनिल भाई सूरत से उन्होंने ये बच्चों के लिए नोट कॉपी और इनका सेवा दी हैं, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आज की भंडार सेवा रसोई सेवा देने वाले महर्षि ऑटो से। और लिंकन भैया उनके सब परिवार सबको हम आभार व्यक्त करते हैं। राज्य जी का मंगलमय चिंतन बनी रहे। और इसी तरह आज नहीं कल के लिए सेवा आई है, नाश्ता की सेवा बच्चों के लिए आई है, तो कल ही हम उसको जाहिर करेंगे। प्यारे सुंदर शाह जी, मैं चौपाई दोहराया, 19 नंबर चौपाई हमने दोहराया। पाठ तो मैंने 20 तक किया था, लेकिन ये कनेक्टेड है दोनों चौपाई। 19 चौपाई का भी पूरी व्याख्या नहीं हो पाई है, कल फिर इसको और डिटेल में व्याख्या करेंगे। खिलावत का अंतिम प्रकरण है सुंदर शाह जी। खिलावत का अंतिम प्रकरण मतलब अब हमारे हृदय खिलावत बन जाना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को उस 24 घंटा के अंदर परमधाम का अष्टप्रहर लीला को धनी नहीं जाहिर किए हैं, उसको बार बार करके हम वो अष्टप्रहर में लीन हो जाए और संसार का मोहयुक्त विषयुक्त अष्टप्रहर को ख्याल ही ना आए। जब ये सुख अंग में आवही तब छुट जाए विकार, जब ये अष्टप्रहर हृदय में आ जाए, ये विषयुक्त अष्टप्रहर चला जाए, तब जा करके अपने अंतस्करण में आईना की तरह परमधाम का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे परमधाम का रिफ्लेक्शन होगा अपने अंतस्करण में, वहाँ पर प्रेम का प्रवाह अपने हृदय में बढ़ने लगेगा। तब जा करके जेने दर्शन नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग, अपने हृदय में शांति आराम मिलने वाला है। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।